आज आज है 1 दिसंबर 2021। आज की हम करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021 की शुरुआत किसने की है? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। असम के मुख्यमंत्री हैं ये। असम के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम में राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। लाओ खोआ वन्यजीव अभयारण्य असम में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसडीई ने नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बुनकरों के कौशल विकास के लिए परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये 29 नवंबर को फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 28 नवंबर को एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है। एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह हैं। इसका आदर्श वाक्य है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द अंबुजा स्टोरी नामक बुक किसने लिखी है? तो ये नरोत्तम शेख सरिया ने लिखी है। नरोत्तम शेख सरिया अंबुजा सीमेंट के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिव शंकर मास्टर का निधन हो गया, वे कौन थे? ये कोरियोग्राफर थे। इनको फिल्म मगधीरा के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टेनिस चैलेंजर 2021 में पहला पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये रामकुमार रामनाथन ने जीता है और ये एटीपी द्वारा किया जाता है। एटीपी के अध्यक्ष हैं एंड्रिया गोंडे जी और इसका एटीपी का मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने एलआईसी को कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी हिस्सेदारी कितने % बढ़ाने को मंजूरी दी है? तो आरबीआई ने एलआईसी को कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी 9.99% हिस्सेदारी बढ़ाने को मंजूरी दी है। एलआईसी के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। स्थापना हुई थी एलआईसी की 1956 में। एलआईसी का मुख्यालय है मुंबई में। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं उदय कोटक। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी टैग लाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने? चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री पेट्र फैला बने हैं। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग और मुद्रा है चेक कोरुना। राष्ट्रपति हैं चेक गणराज्य के मिलोस जीमन ट्रेंडिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसको केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में विवेक जौहरी को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फार्मा और मेडिकल डिवाइस स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 जीता है? तो ये शासकन मेडिकल केरल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सावधान रहें सुरक्षित रहें अभियान का दूसरा चरण किसने लॉन्च किया है? तो सावधान रहें सुरक्षित रहें का दूसरा चरण बजाज फिनसर्व ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नो कोड डीआईवी एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नो कोड डीआईवी एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई लोन को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई और किसके बीच समझौता हुआ है? एमएसएमई लोन को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई और कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। तो कैप्री ग्लोबल लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं राजेश शर्मा। इसकी स्थापना 1994 हुई थी। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में। और एसबीआई के एमडी हैं सीएस शेट्टी। स्थापना हुई थी 1955 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नियो बैंक ओपन के साथ साझेदारी में किसने स्वास्थ्य बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये फेडो ने लॉन्च किया है। फेडो के सीईओ हैं प्रशांत मधवाना और इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मालदीव और किस देश के बीच कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोस्कर्ड ऑपरेशन आयोजित किया गया है? तो ये भारत मालदीव और श्रीलंका की नौसेना के बीच
कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोस्कर्ड ऑपरेशन आयोजित किया गया है। 3 देशों के बीच, भारत, मालदीव, श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल सेतु स्तंभ का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये मणिपुर में किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, इसका नाम है सेतु स्तंभ, इसका निर्माण मणिपुर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो वाराणसी में ये शुरुआत हुई है। तो इसके साथ वाराणसी सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारत शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले हाइड्रोजन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये भगवंत खुमा ने पहले हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भगवंत खुमा कौन है? ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और केंद्र मंत्री हैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राजकुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों NHA रिपोर्ट जारी की है? तो ये राजेश भूषण ने NHA रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों की जारी की है। तो आज की वीडियो का यहीं पे अंत है।